बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल 5 अगस्त 2020 को दहशतगर्द मोदी ने बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर का आगाज़ करके पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात मजरूह किए हैं और बिलखसूस भारत के अंदर जो करोड़ों मुसलमान हैं उनके अंदर जो नफ़रत का बीज बोया है, उससे भारत के अंदर नफ़रत की जो नई लहर पैदा होगी, उससे डेफिनेटली भारत को बहुत शदीद नुकसान होगा। कल जो इक़दाम था ये उस जानिब एक और उस सफ़र की जानिब एक और कदम था, जो कि सफ़र ये है कि भारत को जो है वो हिंदू रियासत बनाया जाए और उसके अंदर हिंदुओं के अलावा जो दीगर मज़ाहिब हैं उनका जीना दोभर कर दिया जाए, उनके लिए ज़िंदगी तंग कर दी जाए और उनके लिए इतनी मुश्किलात पैदा कर दी जाएँ कि वो भारत से वैसे ही चले जाएँ और ये उनको रियलाइज़ हो कि हिंदुओं के अलावा जो दीगर मज़ाहिब के लोग हैं वो दूसरे दर्जे की शहरी हैं भारत के अंदर। और वो भारत जो कि ख़ुद को सेकुलर कहता था, कल उसके इस दावे और इस नारे के मुंह से नकाब उतरा है और नज़र आया है कि ये एक इंतहा पसंद और दहशतगर्द रियासत बनने की तरफ भारत जा रहा है, जहाँ पे हिंदुओं के अलावा किसी की कोई जगह नहीं होगी। 5 अगस्त का दिन उसका इंतखाब इसलिए भी किया गया कि भारत को और मोदी को पता था कि उस दिन पाकिस्तानी पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज कर रहे होंगे, कश्मीर से इज़हार यकजहती कर रहे होंगे। 1 साल मुकम्मल हो रहा है, कश्मीर के अंदर जो जुल्म जबर और बर्बरियत का जो नया सिलसिला है उसको 1 साल मुकम्मल हुआ है और उस की वजह से भी अपने लोगों की तवज्जो किसी और तरफ डाइवर्ट करने के लिए, इंटरनेशनल मीडिया की तवज्जो किसी और तरफ डाइवर्ट करने के लिए 5 अगस्त के दिन का आगाज़ किया गया। और जो तकरीब की गई उसमें जो RSS के गुंडे हैं, जो दहशतगर्द हैं, उनको भी बुलाया गया। जो बाबरी मस्जिद को 1992 में शहीद करने वाले थे उनमें से भी बहुत से लोगों को बुलाया गया और ये बाकी मज़ाहिब को एक पैगाम दिया गया बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर का आगाज़ करके कि अब जो अक़लियतें हैं वहाँ पे जो दीगर मज़ाहिब हैं उनके जो मजहबी मकामात हैं एक एक करके वो मजहबी मकामात वापस लिए जाएंगे और वहाँ पर मंदिर जो है वो तामीर किए जाएंगे। और जो इस पे मुसलमानों का रद्द-ए-अमल है वो मैं आपको बताता हूँ, बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल है। लेकिन कल हमने ये भी देखा कि एक तरफ तो भारत में कोरोना के केसेस की तादाद बढ़ रही है, मसाजिद बंद कर दी गई, मुसलमानों पे तशद्दुद किया गया, जो मस्जिदों में जा रहे थे, तबलीगी मराकज़ बंद कर दिए गए। लेकिन कल जब मंदिर की तामीर का मामला था, क्योंकि उसको कैश कराना था मोदी ने, तो उस मौके पर हज़ार लोगों को वहाँ पर बुलाया गया और वहाँ पे SOPs का बिल्कुल भी कोई ख्याल नहीं रखा गया। और कल जो हमने देखा कि पहले कश्मीर के अंदर जिस तरह से कर्फ्यू लगाया गया, वहाँ पर 8 लाख फ़ौज भेजकर और कश्मीरियों को नज़रबंद किया गया, महसूर किया गया, गैर कानूनी तौर पर उनको घरों में रखा गया है, उनको कैद किया गया है। तो एक तरफ तो कश्मीर में जो कुछ किया गया, उसके बाद भारत के अंदर ये जो इक़दामात हैं, और इससे पहले आपको पता है कुछ और इन्होंने सिटीज़न अमेंडमेंट बिल लाए थे। इसके अलावा जो वहाँ पे एहतजाज करने वाले थे, जो दीगर मज़ाहिब के लोग, जो अक़लियतों के लोग, उनको जिस तरह से उनके ऊपर फायरिंग की गई थी, पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही, तो ये सारे पैगाम हैं भारत के लोगों को कि यहाँ पर सिर्फ हिंदू रह सकते हैं, बाकी मज़ाहिब नहीं रह सकते। जो मुसलमान हैं वहाँ के, उनका पहले मैं आपको रद्द-ए-अमल बता देता हूँ। बहुत सख्त उनका और बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आया है। एक तो उन्होंने ये कहा है कि बाबरी मस्जिद थी और हमेशा मस्जिद ही रहेगी, ग़ासिबाना कब्ज़े से हकीकत ख़त्म नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला ज़रूर दिया मगर इंसाफ को शर्मसार किया है। और मैं आपको यहाँ भी ये भी बता दूँ कि कल उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा है वहाँ के मुसलमानों ने, उनकी एक तंजीम ने, कि जिस तरह आया सोफिया को वापस लिया गया और उसको दोबारा मस्जिद बनाया गया, एक दिन आएगा इस जगह को वापस हम लेंगे, वापस लेकर और दोबारा यहाँ पर बाबरी मस्जिद को तामीर किया जाएगा और यहाँ पर अज़ान गूंजेगी, यहाँ पर अल्लाह की इबादत मुसलमान करेंगे और अज़ान बुलंद होगी। मस्जिद को कभी भी यहाँ से ख़त्म नहीं किया जा सकता। आज ताकत के बलबूते पर दहशतगर्द मोदी ने इस जगह पे मंदिर तामीर ज़रूर कर रहा है, लेकिन वक्त आएगा कि मुसलमान इस जगह को वापस ज़रूर लेंगे जिस तरह आया सोफिया को लिया गया है। ये 4 अगस्त को जारी किया गया था बयान और कहा गया कि बाबरी मस्जिद के मकाम पर एक मंदिर की बुनियाद रखी जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने दरीना मौक़िफ़ को दोहराना ज़रूरी समझता है कि शरीयत की रोशनी में जहाँ एक बार मस्जिद कायम हो जाती है वो ताक़यामत मस्जिद रहती है। लिहाजा बाबरी मस्जिद कल भी मस्जिद थी, आज भी मस्जिद है और इंशाअल्लाह आइंदा भी मस्जिद रहेगी। मस्जिद में मूर्तियाँ रख देने से, पूजा पाठ शुरू कर देने से या एक लंबे अरसे तक नमाज पर पाबंदी लगा देने से मस्जिद की जो हैसियत है वो ख़त्म नहीं होती। ऑल इंडिया पर्सनल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी ने अपनी एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए बयान में कहा है कि हमारा हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर
या किसी हिंदू इबादत गाह को तोड़कर नहीं बनाई गई। अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट के अपने फ़ैसले नवंबर 2019 में इस मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि बाबरी मस्जिद के नीचे खुदाई में जो आसार मिले वो 12वीं सदी की किसी इमारत के थे। बाबरी मस्जिद की तामीर से 400 साल कबल, लिहाजा किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि बाबरी मस्जिद में 22 दिसंबर 1949 की रात तक नमाज होती रही है। सुप्रीम कोर्ट का यह भी मानना है कि 22 दिसंबर 1949 में मूर्तियों का रखा जाना एक गैर कानूनी और गैर दस्तूरी अमल था। सुप्रीम कोर्ट ये भी मानता है कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद की शहादत एक गैर कानूनी, गैर दस्तूरी और मुजरमाना फ़ेल था। अफसोस के इन तमाम तर वाज़ेह हक़ाइक़ को तस्लीम करने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने एक इंतहाई गैर मुनसिफ़ाना फ़ैसला दिया। मस्जिद की ज़मीन उन लोगों के हवाले कर दी जिन्होंने मुजरमाना तौर पर इसमें मूर्तियाँ रखीं और इसकी शहादत के मुर्तकिब हुए। बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि चूँकि अदालत उज़्मा मुल्क की आला तरीन अदालत है, लिहाजा उनके हतमी फ़ैसले को तस्लीम करने के अलावा कोई चारा नहीं है। ताहम हम ये ज़रूर कहेंगे कि यह एक ज़ालमाना और गैर मुनसिफ़ाना फ़ैसला है जो अक्सरियती ज़ोम में दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को फ़ैसला ज़रूर दिया मगर इंसाफ को शर्मसार किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तानी मुसलमानों की नुमाइंदा इज्तिमाई प्लेटफार्म ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर फ़रीक़ों ने भी अदालती लड़ाई में कोई दकीका नहीं उठा रखा। यहाँ ये भी कहना ज़रूरी है कि हिंदुत्व अनासर की ये पूरी तहरीक जुल्म, जबर, धौंस, धांधली, कज़ब और अफरा तफरी पर मबनी तहरीक थी। ये सरासर एक सियासी तहरीक थी जिसका मज़हब या मजहबी तालीमात से कोई तल्लुक़ नहीं था। झूठ और जुल्म पर मबनी इमारत कभी भी पायदार नहीं होती। उन्होंने ये भी कहा है कि हालात चाहे जितने ही ख़राब क्यों न हो, हमें हौसला नहीं हारना चाहिए और अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। मुखालिफ हालात में जीने का मिजाज बनाना चाहिए। हालात हमेशा यकसा नहीं रहते। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि ये तो ज़माने के नशेब व फ़राज हैं जिन्हें हम लोगों के दरमियान गर्दिश देते रहते हैं। लिहाजा हमें ना तो मायूस होना है और ना हालात के आगे जो है वो सरेंडर करना है। हमारे सामने इस्तांबुल की आया सोफिया मस्जिद की मिसाल इस आयत की मुँह बोलती तस्वीर है। मैं मुसलमानान हिंद से अपील करता हूँ कि वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले और मस्जिद की ज़मीन पर मंदिर की तामीर से हरगिज़ भी दिल बर्दाश्त ना हों। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि तौहीद का आलमी मरकज़ और अल्लाह का घर खाना काबा भी एक लंबे अरसे तक शिर्क व बिद्दत परस्ती का मरकज़ बना रहा। बिलाखिर फ़तह मक्का के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए वो दोबारा मरकज़ तौहीद बना। इंशाअल्लाह हमें पूरी तवक्को है कि सिर्फ बाबरी मस्जिद ही नहीं, ये पूरा चमन नगमा तामीर से मामूर होगा। हमारी ज़िम्मेदारी है कि ऐसे नाजुक मौका पर अपनी गलतियों से तौबा करें, इखलाक व किरदार को संवारें, घर और समाज को दीनदार बनाएं, पूरे हौसले के साथ मुखालिफ हालात में आगे बढ़ने का फ़ैसला करें। ये जो है वो प्रेस रिलीज़ जारी की गई और इस अज़म को दोहराया गया है कि मुसलमान जो हैं वो इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा जब इस जगह को वापस लेंगे और यहाँ पर दोबारा जो है वो बाबरी मस्जिद को तामीर किया जाएगा और यहाँ दोबारा जो है वो नमाज हुआ करेगी। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत का ये जो इक़दाम है, इससे जो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि पहले ही भारत के हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। हम उनकी मईशत को देख रहे हैं कि वहाँ मईशत के जो हालात हैं, वहाँ पे कोरोना की जो सूरत हाल है, फिर भारत की लद्दाख के मामले पर चीन के साथ जो लड़ाई है, अब उन्होंने उनके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज बना हुआ है। पहले लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ के लिए, दहशतगर्दी करने के लिए वो यहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में अपनी फ़ौज रखी हुई है। फिर कश्मीर में बहुत बड़ी तादाद, लाखों फ़ौजी, फिर अब लद्दाख के मामले पे, फिर नेपाल के साथ तल्लुकात ख़राब होना, फिर बांग्लादेश के साथ तल्लुकात ख़राब होना, भारत के अंदर अक़लियतों के साथ हालात ख़राब होना, फिर अब ये बाबरी मस्जिद वाला मामला। तो ये सारी चीज़ें भारत के ख़िलाफ़ जा रही हैं। भारत के लिए हालात ख़राब होंगे और उनको इसका ज़रूर हम इंशाल्लाह देखेंगे कि वो इसका खुमियाजा भुगतेंगे, जो ये दहशतगर्द मोदी का ये जो इक़दाम है। फिर हमने ये भी देखा कि अफ़गानिस्तान के अंदर भारत की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। वहाँ पे उनके राह के जो दहशतगर्दी के अड्डे थे, वहाँ से पाकिस्तान के साथ जो वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कराते थे और करते थे, अब वहाँ पे अफ़गान अमल डील के बाद अगर वहाँ से अमेरिका निकल जाता है और भारत की चौधराहट भी ख़त्म होती है अफ़गानिस्तान में, तो वो भी उनको एक बहुत बड़ा धचका है
कि वहाँ से भी पाकिस्तान के अंदर जो वो दहशत गर्दी करते हैं उसका रास्ता भी काफ़ी हद तक बंद हो जाएगा। देखते हैं आने वाली जो सूरत हाल है वो किस तरह भारत के इस फैसले के बाद उनके लिए हालात तंग होंगे। आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों से नेक्स्ट भी अपडेट रखेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।